नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए सवालात जिनको सॉल्व करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस जैसा कि हम लोग हर एक सीरीज में, हर एक वीडियो में केवल 4 क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि आप बेहतरीन तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम 31, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोज में आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस तक सॉल्यूशन निकाल लिए थे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सीरीज में एक बार फिर से आया हुआ है, आप लोग देखें और प्रैक्टिस करें। क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भाई आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको करना यह है कि जब भी आपको e टू द पावर x का मल्टीप्लिकेशन मिले तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? e टू द पावर fx प्लस c। आपने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। चलिए इसी के इस्तेमाल से कभी भी अगर e टू द पावर x बाहर लिखा है और ब्रैकेट में आपके पास fx और उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में लिखा है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? e टू द पावर fx प्लस c। आइए इस्तेमाल करते हैं इसका आपके लिए, ठीक है। चलिए कैसे करना है? आपने कहा सर e टू दी पावर x, कास के साथ कभी 1 दिखता है तो आप हमेशा फॉलो करते आए हैं कि कास का ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। चलिए दोस्तों लगा देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और यहाँ पे आप कास का फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अभी आपके पास क्या बचने वाला है? आप लिख सकते हो e टू दी पावर x और देखिए ये 1 बाई 2, इसको अगर हम सेपरेट करें, अलग अलग करें तो 1 बाई 2 और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस आप लिखते रहें 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा। यहां पे देखिए भाई आपके पास 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, बोलेंगे कास से कास फिनिश। अब जो बच रहा है उसको आप ईमानदारी से मैं ऊपर लिख रहा हूं या इधर नीचे लिख देता हूं। क्या आने वाला है? e टू दी पावर x और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 tan x बाई 2 बाहर dx। अब आप देख पा रहे हो कि ये tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन इसके बगल में लिखा हुआ है। क्या होने वाला है? आप बेहतरीन तरीके से कह देंगे सर जी tan x बाई 2, tan का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा और x बाई 2 का करोगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। क्या लिखा है? e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, डायरेक्ट फार्मूला कि ये आपका क्या हो गया? fx और इस fx का डिफरेंशिएशन कहां लिखा है? ये लिखा है तो डायरेक्ट आपके पास क्या मिलने वाला है? बोले e टू दी पावर x इनटू fx। अभी fx क्या है? tan x बाई 2। आप अपने ऑप्शन में देखिए कौन सा सही होने वाला है। आप बोलेंगे सर जी A इज द राइट आंसर। तो ये थी आपकी अप्रोच कि आपने कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया कि कभी भी e टू दी पावर x इन ब्रैकेट कुछ भी लिखा है तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx। डायरेक्टली क्या होता है? e टू दी पावर fx प्लस c। आइए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। क्या है भाई? 32 नंबर आपके लिए रहा। स्क्रीन पे देखो, -1 to 1 इंटीग्रेशन में लगा हुआ है साइन वर्स x अपॉन x स्क्वायर dx। आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही होने वाला है। ये तो सीधा डेफिनिट की प्रॉपर्टी लगी हुई है। जब भी आपको -a से a लिमिट दी जाए तो आप उस फंक्शंस का नेचर चेक करते हैं, उस फंक्शन की
प्रकृति को जानते हैं कि वो फंक्शन कैसा हो रहा है, वो इवन है या ऑड है। अगर कभी भी फंक्शन हमारा ऑड हो गया, लिमिट -a से a हो गई, तो आप लिख देते हैं कि उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आइए देखते हैं इवन और ऑड कैसे जानते हैं। आप सभी लोग निकाल सकते हैं। x के स्थान पे -x रखने पे फंक्शन में -fx हो जाए तो आप कह देते हो कि ऑड फंक्शन है। नो चेंज तो कह देते इवन फंक्शन है। और अगर ये ऑड बनता है तो आप कह देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होने वाला है, 0। दिस वाज द डेफिनिट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी। आइए लगाते हैं ये वाला बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ। क्या भाई, इस फंक्शन की प्रकृति आप जान रहे हैं, नेचर जान रहे हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो देखिए मैंने कहा x को रिप्लेस कर दो -x से। अब जरा -x से रिप्लेस करो इस fx में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, मैं रेड से लिखता हूं, साइन इनवर्स -x अपॉन -x टू द होल स्क्वायर। आप देखोगे साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, सभी को पता है। -x टू द होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये वैल्यू माइनस करके चेंज हो रही है। अगर ये हमारा क्या था, ये वाली वैल्यू fx थी और आपने x के स्थान पे क्या रखा है, -x, तो f -x इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, माइनस टाइम ऑफ fx। फंक्शन कैसा हो रहा है, बोलो, ऑड हो रहा है। आप बोल देंगे सर जी डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर ये फंक्शन हमारे पास ऑड हो रहा है, लिमिट हमारी -a से a है, तो ऑड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया गया, एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया। 0 टू इंफिनिटी माइनस e टू दी पावर -a स्क्वायर x स्क्वायर dx। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। आप सभी लोग पढ़े हैं, क्या आने वाला है, क्या क्या इसकी अप्रोच हो सकती है। मैंने आपसे कहा भैया कभी भी अगर 0 से इंफिनिटी लिमिट दिख जाए और e की पावर में कोई वैल्यू आपको मिलती है तो समझ जाइएगा वहां बीटा या गामा फंक्शन लगने वाला है। लिमिट 0 से इंफिनिटी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बीटा या गामा की अप्रोच होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, इसको करने के लिए लेफ्ट कर लिया, क्या बोले, a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट करो तो a स्क्वायर इंटू 2x dx इज इक्वल्स टू dt। या dx कितना मिलने वाला है, आप कह देंगे क्या सर जी 2ax आ जाएगा, a स्क्वायर x आएगा ना। अब देखिए इसकी लिमिट भी बदल लेते हैं कि अगर x हमारा 0 है तो t का मान भी क्या आ जाएगा, 0। यहाँ x इक्वल टू 0 रख दो, लोअर और अपर लिमिट भी बदल देते हैं, तो x इक्वल टू इंफिनिटी यहाँ पे रखो तो t का मान भी क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। यानी लिमिट हमारी 0 से इंफिनिटी ही आने वाली है। अभी आपके पास क्या मिल रहा है, लिख देंगे इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, सारे मान सब्स्टिट्यूट करो, e टू दी पावर a माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर x स्क्वायर को आपने क्या लेट किया है, t लेट किया है। तो फिर क्या भाई, आप सिर्फ पुट करना है, आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो dx। dx की वैल्यू क्या आने वाली है, आपके पास लिखी वैल्यू है dt अपॉन 2a स्क्वायर आएगा ना। अभी देखिए हमें x का मान t के टर्म्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि होल फंक्शन t के टर्म्स में जा रहा है। तो आप क्या करोगे, 0 से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी, और dt का मान रखिए, dt में आप dt ऐसे रहेगा, और देखिए ये आएगा 2a स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, x का मान आ जाएगा √t अपॉन a, इस जगह रख दीजिएगा अंडर रूट किसका मान, x का मान, तो यहाँ पे √t अपॉन a, ये a से a क्रॉस हो जाएगा। अभी आपके पास क्या मिलने वाला है, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस t, और ये √t ऊपर जाएगा तो t पावर माइनस हाफ dt अपॉन में क्या आने वाला है, 2a आने वाला है।
यहाँ पे 1/2a आप बाहर कर सकते हो और लिमिट लगा सकते हो 0 से इंफिनिटी e⁻t। अब देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है, गामा फंक्शन बन रहा है, गामा की डेफिनेशन क्या थी इस्तेमाल करो। यहाँ पे आपने -½ लिखा और +1 जोड़ा, -1 घटाया, ये dt हो गया। अभी आपके पास इसको सॉल्व करिए तो 1/2a 0 से इंफिनिटी e⁻t तो हाफ बचेगा, यहाँ पे t लिखेंगे बेटा, यहाँ पे -1 dt आएगा। आप देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिखी है 1/2a। आपने पढ़ा था कि लिमिट 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x x की पावर n -1 dx इक्वल्स टू क्या होता है, गामा n। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है e⁻−t t⁻½ -1 dt। n के स्थान पे कितना लिखा है 1/2। आप गामा 1/2 और गामा 1/2 का मान क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, √π। तो आंसर क्या आ गया, √π/2a। कहां पे है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर आपके लिए। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रहा। लिखा है u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x² + y² अपॉन x + y, देन x डिवर u अपॉन डिवर x + y डिवर u अपॉन डिवर y इज इक्वल्स टू, इसका मान पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, बोले सर जी पार्शियल डिफरेंशिएशन से दिया गया क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या थी, उसके लिए आपने आयलर्स थ्योरम पढ़ी थी। आयलर्स थ्योरम क्या थी, अगर f हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन n डिग्री का है तो क्या होता था, जरा याद करो क्या होता था। आप पढ़ते थे x डिवर f अपॉन डिवर x प्लस y डिवर f अपॉन डिवर y इज इक्वल्स टू an u के, ऐसे पढ़ते थे। ऐसे नहीं, मैं जरा देर के लिए आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि अगर आयलर्स फंक्शन की बात करें तो आयलर, मैंने कहा कि भाई इसकी अप्रोच क्या होने वाली है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपने कहा सर जी ये आयलर्स के अकॉर्डिंग लगेगा। अब आयलर्स क्या होता था, आपने कहा था कि इफ f बी द होमोजीनियस फंक्शन, अगर f हमारा होमोजीनियस फंक्शन n डिग्री का है तो आयलर्स थ्योरम कहती थी x डिवर f अपॉन डिवर x प्लस y डिवर f अपॉन डिवर y इक्वल्स टू nf की। यही अप्रोच यहां पे लगने वाली है। तो कैसे लगने वाली है, क्या करने वाले हो, बेहतरीन क्वेश्चंस आज की क्लास का, और आप पढ़ रहे हो अंदाज के साथ। बस ऐसे धीरे धीरे हम पूरी सीरीज को सॉल्व करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखोगे एक से एक अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हो हमारे साथ। चलिए, तो कभी अगर ऐसा दिया जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू इनवर्स की लगी हो, लॉग लगा हो, सबसे पहले इधर ले जाते हैं इसको, बिना इनवर्स का, बिना लॉग की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा तो साइन u हो जाएगा, मिल जाएगा x² प्लस y² अपॉन x प्लस y। अब जो आएगा उसको लेट कर लेंगे f के बराबर। अच्छा, अगर इस फंक्शन की होमोजीनियस डिग्री देखें तो ऊपर 2 नीचे 1, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो बेटा n का मान क्या हो जाएगा, 2 से 1 कम, अर्थात कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। यानी इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी है, 1 है। अप्लाई क्या करेंगे, जब होमोजीनियस डिग्री बन गई तो आप आयलर्स थ्योरम लगा दोगे। क्या होती थी, बोले ax डिवर अपॉन डिवर ax, आप f का मान किसके इक्वल है, साइन u के। तो यहां पे रख दो साइन u प्लस y डिवर अपॉन डिवर y साइन u इक्वल्स टू nf। n की वैल्यू क्या है 1 और f का मान क्या है साइन u। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा x cos u डिवर, साइन का cos हो जाएगा और u का करोगे तो डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y cos u डिवर u अपॉन डिवर y इज इक्वल्स टू साइन u के। अब इसमें देखिए cos u कॉमन है, आप डायरेक्ट लिखोगे cos u इसके अपॉन में चला जाएगा तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी, x
डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपॉन डेवर वाई इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस दैट इज tan u। आप देखने वाले हो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बोलेंगे सर जी सी इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं इससे बेहतरीन और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।